नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अमृतपाल सिंह पर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। खालिस्तान समर्थकों को समेटने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पंजाब पुलिस ने फ्रंट संभाल रखा है, मोर्चा संभाल रखा है और बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमृतपाल लगातार छिपता फिर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। समर्थकों को अमृतपाल के एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछा, 80,000 पुलिस वालों के रहते अमृतपाल कैसे फरार हो गया? कैसे अमृतपाल की गिरफ्तारी का मुद्दा पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में गहमाया हुआ है? यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। देखते देखते अमृतपाल बड़ा नाम बन गया। करीब 6 महीने में अमृतपाल ने पंजाब में अपना दबदबा बढ़ा लिया या बढ़वाया गया। अमृतपाल का खालिस्तान आंदोलन हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रहा है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में पंजाब के अजनाला में जो कुछ हुआ वो सब ने महसूस किया। पानी सर से ऊपर चला गया। हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया कि अमृतपाल पर अब एक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिला। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमृतपाल और उसके समर्थकों पर एक्शन लगातार जारी है। अब तक 150 से ज्यादा अमृतपाल के समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमृतपाल पर एनएसए लगा दिया गया है। कई राज्यों की पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। अमृतपाल पर पुलिस एक्शन का पूरा अपडेट आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दूंगा। हिंदुस्तान में अमृतपाल पर एक्शन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई गई। अमृतपाल की गिरफ्तारी अभियान से उसके समर्थकों में बौखलाहट है। अमृतपाल के समर्थक दुनिया के कई देशों में हंगामा कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन से आई तस्वीरों ने हर हिंदुस्तानी को परेशान किया है। तिरंगे के अपमान की घटना पर दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने भारी गुस्सा देखने को मिला। लंदन में इसके विरोध में तिरंगा रैली निकाली गई। खालिस्तान समर्थकों को कड़ा संदेश दिया गया। कैसे इस मसले पर हिंदुस्तान की सरकार एक्टिव है, कैसे अमेरिका, ब्रिटेन की सरकारों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। अमृतपाल सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हिंदुस्तान परेशान है। एक ऐसा शख्स जो खालिस्तान की बात करता है। एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की तस्वीरें पंजाब में देखने को मिल रही हैं, हर किसी को बेचैन कर रही थी। दुनिया भर में अमृतपाल के समर्थकों का उत्पात, तिरंगे का अपमान हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग पर हावी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमृतपाल सिंह चंद महीनों में इतना बड़ा कैसे बन गया या उसको बनाया गया। खालिस्तान समर्थकों की इतनी बड़ी फौज कैसे खड़ी हो गई। देश दुनिया में इसका ज्यादातर विस्तार कैसे हो गया। अब जो जानकारी जांच एजेंसियों की तरफ से दी जा रही है वो डराने वाली है, चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यह सब कुछ कर रहा था।
अब यह भी बताया जा रहा है कि अमृतपाल के तार आतंकी संगठनों से, ड्रग्स डीलरों से जुड़े हैं। जांच एजेंसी की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों तक अमृतपाल कैसे घूमता रहा। अब जिन हथियारों को पुलिस अवैध बता रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों तक अमृतपाल के लोग इसे टांग कर खुलेआम पंजाब में कैसे घूमते रहे। एक दो नहीं, कई सारे हथियारों से लैस अमृतपाल की फौज पूरे पंजाब में घूमती रही, समाज में दहशत का माहौल बनाती रही, आम लोगों पर अपना प्रभाव बढ़ाती रही। और इसकी छूट उसे कैसे मिली, किसने दी, किसकी शय पर वो अभी तक इतना बड़ा बन गया, इतना सब कुछ कर रहा था। अमृतपाल खुलेआम कैसे हर किसी को धमकाता फिर रहा था। अमृतपाल कैसे खूनी अंजाम भुगतने की बात कहता रहा। अमृतपाल लोगों को कैसे उल्टे सीधे ज्ञान बांटता रहा। इन सब कैसे चलता रहा। किन लोगों ने उसे ऐसा करने की छूट दी, उसे हिम्मत दी, उसे बढ़ावा दिया। ये बड़े सवाल हैं, ऐसे कुछ गंभीर सवाल हैं। आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से पूछा। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब देश की सुरक्षा के लिए अमृतपाल इतना बड़ा खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही है। वो हथियारों के साथ घूम रहे थे। फिर सबसे बड़ा सवाल कि इतनी पुलिस के बावजूद अमृतपाल फरार होने में कैसे कामयाब हुआ। 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, यह हाईकोर्ट ने पूछा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को इंटेलिजेंस फेलियर बताया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अमृतपाल की संस्था वारिस पंजाब डे के लीगल एडवाइजर ईमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। याचिका में दावा किया गया कि अमृतपाल पंजाब पुलिस की अवैध हिरासत में है। ईमान सिंह ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मांग की, पंजाब पुलिस के अफसरों को आदेश दिए अमृतपाल को कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले पर 4 दिनों बाद फिर से सुनवाई होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमृतपाल समर्थकों का पूरा डर है, अमृतपाल का एनकाउंटर हो सकता है। जो अमृतपाल कुछ दिनों पहले तक बड़ी बड़ी बातें करता था, बेखौफ अंदाज में डराने वाले बयान जारी करता था, उसे अपनी जान बचाकर भागते पूरा देश पिछले कुछ घंटों से देख रहा है। पुलिस फोर्स का सामना करने के बजाय अमृतपाल अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसकी फौज के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए भागते नजर आ रहे हैं। अब समर्थकों को अमृतपाल की मौत का डर सता रहा है। उनके समर्थकों को डर है कि पुलिस अमृतपाल का कहीं एनकाउंटर न कर दे। और इस पूरे मसले पर सबसे ज्यादा किसी की फजीहत हुई है तो वह है पंजाब के मुख्यमंत्री। करीब 6 महीने में अमृतपाल बड़ा कैसे बन गया, उसका नाम कोई नहीं जानता था। अमृतपाल ने अपने खालिस्तानी एजेंडे को इतना विस्तार कैसे दिया। साफ लगता है कि इस खतरे को भांपने में मान सरकार से भारी चूक हुई और जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया तब मान सरकार जागी। अब जब केंद्रीय एजेंसियों की मदद से पंजाब पुलिस अमृतपाल को समेटने में जुटी है, अब जब बेहतर नतीजे नजर आने लगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का कॉन्फिडेंस भी इस वक्त हाई नजर आ रहा है। उन्होंने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी दुनिया में रहने वाले पंजाबियों को भरोसा जताया पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए, पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को सुनवाना चाहता हूं कि वो किस तरीके से पंजाबियों को सलाह दे। पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है। पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतृत्व दिया है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आज़ादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में, अन्य के मामले में
अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है। और पंजाब के लोग हंसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले, तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है। और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। पंजाब में अमृतपाल का उभरना आम आदमी पार्टी का बड़ा फेलियर माना जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन ने जोर पकड़ा, तेजी से फैलता गया। इस मसले पर विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है, जमकर हमला बोला है। अब जब सब शांत होता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बातचीत करते हुए अमृतपाल पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दी है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाऊंगा। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 18 मार्च यानी पिछले शनिवार को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। अचानक से इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की खबर पूरे देश में फैल गई। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए पूरे पंजाब में अभियान शुरू हुआ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस का वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में बताया कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा दिया गया है। अब तक अमृतपाल के 150 से ज्यादा सहयोगियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उसका चाचा और ड्राइवर भी शामिल है। ताजा अपडेट मिलने तक लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस के एक ब्रेजा कार जब्त की है, एक मर्सिडीज जब्त की है, उसे बाइक पर फरार होते देखा गया। अमृतपाल के कपड़े और कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि कपड़े और हुलिया बदलने के बाद अमृतपाल पंजाब से फरार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि अमृतपाल की तलाश के लिए केंद्र सरकार ने नेपाल पाकिस्तान बॉर्डर पर
एसएसबी और बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसटीएफ को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नजर रखने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इस मामले पे अलर्ट मोड पर है। कुछ मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि अमृतपाल के लोगों को जम्मू कश्मीर से हथियार सप्लाई हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी पंजाब पुलिस को पूरा सहयोग देने की बात कही है। अमृतपाल हर तरफ घिरता नजर आ रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ कई राज्यों की पुलिस इस ऑपरेशन से जुड़ गई है। जांच एजेंसी अमृतपाल की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अजनाला मामला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 23 फरवरी के दिन अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ अजनाला के थाने पर पहुंचा। बंदूकों तलवारों से पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मी, कुछ अमृतपाल के समर्थक भी जख्मी हुए थे और यह सब अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई के लिए किया गया था। भारी दबाव के बाद 24 फरवरी को लवप्रीत को रिहा कर दिया गया। अजनाला मामले को लेकर पंजाब पुलिस की देश भर में भारी फजीहत हुई। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे, जिसके बाद से ही अमृतपाल पर कानूनी शिकंजा कसने शुरू हो गया था। अजनाला मामले में अमृतपाल और उसके समर्थकों पर 24 फरवरी को केस दर्ज किया गया था। अब तक अमृतपाल पर कुल 7 केस दर्ज हो चुके थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, घटना के बाद इस मामले में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह की एंट्री होती है। 2 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा की। अमित शाह भगवत मान की इस मीटिंग लगभग 40 मिनट हुई। कहानी पलट दी गई। अमृतपाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सुरक्षा संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसी मिलकर काम करेंगी। केंद्र सरकार, पंजाब सरकार की टीम मिलकर अमृतपाल की गिरफ्तारी की योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पंजाब में सीआरपीएफ, आरएएफ की 18 कंपनियां तैनात की गई। नतीजे सबके सामने आए। अमृतपाल भागता फिरता रहा। अमृतपाल के खिलाफ जिस रफ्तार में एक्शन हुआ, बड़ी उम्मीद यही है बहुत जल्द पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अमृतपाल के खिलाफ अभियान की गूंज देश ही नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। अमृतपाल के समर्थक बौखलाए हुए हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने में लगे हुए हैं। अमृतपाल के समर्थक अमेरिका, ब्रिटेन में हंगामा कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका से आई तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। रविवार को कुछ खालिस्तान के समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग से तिरंगा उतारने की कोशिश की। खालिस्तान के समर्थकों में नारेबाजी की। उनकी नापाक कोशिशों को भारतीय उच्च आयोग के एक अधिकारी ने नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने हिम्मत दिखाते हुए खालिस्तानियों को विरोध किया। खालिस्तानी झंडे फहराने की कोशिश कर रहे युवक से खालिस्तानी झंडा लेकर फेंक दिया। एक हिंदुस्तानी उन सभी उपद्रवियों पर भारी अकेले पड़ गया। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना लंदन की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। लंदन की पुलिस ने एक खालिस्तानी समर्थक की गिरफ्तारी भी की है। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर ब्रिटेन में सांसद बॉब ब्लैकमैन ने नाराजगी जाहिर की है। बॉब ने खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी देते हुए लंदन पुलिस से इस पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ब्रिटेन के सांसद बॉब का बयान सुनवाना चाहता हूं। ये सिख समुदाय का एक छोटा, अति छोटा तबका है। इस देश में सिखों का विशाल बहुमत खालिस्तानी प्रोजेक्ट और विचारधारा को पूरी तरह से खारिज करता है और ये हम जानते हैं। मेरा संदेश पुलिस के लिए बहुत सरल और साफ है। जब इस तरह खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय समुदाय या दूतावास पर हमला हो तो उन लोगों को गिरफ्तार करके सबक सिखाएं। उनसे उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है। ऐसे ही वाकया सोमवार को अमेरिका में भी देखने को मिला। अमेरिका में भी अमृतपाल के समर्थकों ने हंगामा किया, हिंदुस्तान को अपमान करने वाली हरकत की।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हिंदुस्तान के दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। वो अमृतपाल पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अमृतपाल के समर्थकों ने वहां 2 खालिस्तानी झंडा लहरा दिए, जिसे इंडियन एम्बेसी के सुरक्षा गार्डों ने तुरंत हटा दिया। इस पर अमृतपाल समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है, तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इस पूरी घटना ने अमेरिका की नाकाम पुलिस व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सैन फ्रांसिस्को के तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। हिंदुस्तान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दिल्ली में अमेरिका के विदेश मामलों के प्रभारी को समझाया गया, आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए अमेरिका फौरन जरूरी कदम उठाए। अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको अमेरिका में रहने वाले सिखों के रिएक्शन को सुनवाना चाहता हूं। Whatever happened in Punjab, that is very unfortunate, and I also condemn that violence incident happened at United Kingdom and at San Francisco Indian Consulate. So we have the full rights to protest, but it should be peaceful because this is a democratic country, so everyone has the rights. So I request everyone, if somebody wants to protest, should be peaceful. You know, Sikhs living outside India, a large, majority of Sikhs support Punjab, support development of Punjab within the framework of India. And also what has happened in Punjab is very unfortunate. I would urge Indian media to please report the facts. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लंदन और सैन फ्रांसिस्को में हुई घटना ने हर हिंदुस्तानी को परेशान किया है। खासकर हिंदुस्तान में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों ने इस घटनाओं को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। सोमवार के दिन दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के सामने सिख समुदाय के सैकड़ों भाई बहन इकट्ठा हुए, जिन्होंने ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। खालिस्तानी समर्थकों पर जल्द ही कार्रवाई की ये सिख समुदाय के भाई मांग कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के सिखों भाई की आवाज सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि वो हिंदुस्तान को लेकर किस तरीके से आवाज बुलंद कर। आजादी में सबसे बड़ा योगदान हमारा था। सिख कौम मार्शल कौम है और भारत की आजादी में सबसे ज्यादा हमारा योगदान था, और आज भी हम भारत के वासी हैं। भारत माता की हम यही मांग कर रहे हैं, जो भी कल ब्रिटिश में हुआ है वो गलत हुआ है, उसके ऊपर हम भारत के वासी हैं, इंडियन बंदे हैं और इंडिया से प्यार करते हैं। अपना इंडिया के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हमारे को अगर अपनी जान देनी पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे इंडिया के पीछे। We love India। कल जो यूके में इंडिया का झंडा हटाकर खालिस्तान का झंडा लगाया गया, हम उसका प्रोटेस्ट करें। हमारे भारत देश का झंडा क्यों हटाया गया? हम सिख हैं, हम हिंदुस्तान के सिख हैं, हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के लिए हमने कुर्बानियां की है, हम भारत को प्यार करते हैं। ये जो गलत हुआ है इसके लिए हम कमीशन को कह रहे हैं कि खालिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं सिखों से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, ये वही तिरंगा है जिसने अफगानिस्तान से हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बिल्कुल सुरक्षित निकाल कर हिंदुस्तान पहुंचाए, जिसके लिए हम श्री नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। और सिखों से अपील करते हैं जो देश विदेशों में हैं, कृपया करके इस तिरंगे का अपमान करने से पहले आप ये जरूर सोच लेना कि ये वही झंडा है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचाए। भारत माता की। जिस तरीके से पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, संकेत साफ हैं कि अमृतपाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बौखलाहट में जिस तरीके की हरकत उसके समर्थक दुनिया के दूसरे देशों में कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार उन्हें वहां भी बख्शने वाली नहीं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।